सो सबको जन्म से की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर प्रभु ने आप में आकर आप सबसे जुड़कर उनके वचन की सेवा का मौका दिया। और खास करके पास्टर जॉर्ज जी के लिए जिनके वसीला से मैं एक बार फिर आपसे रूबरू हुआ हूँ। सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज हम थोड़ा समय प्रभु के वचन में से देखेंगे, जीवन के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे, जिंदगी के ऊपर। प्रभु का वचन जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में क्या कहता है। आइए प्रभु के वचन में से देखते हैं। रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय उसका 8 वचन। रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय उसका 8 वचन। मैं पढ़ता हूं, यदि हम जीवित हैं, प्रभु का दास पलूस इधर लिखता है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अत हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। मेरे प्यारो, इधर प्रभु का वचन पलूस के द्वारा हमें क्या बताता है कि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए। पलूस प्रभु का दास बता रहा है कि हमने अगर जीना है जिंदगी में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमने अपने प्रभु के लिए जीना है, ना कि अपने लिए। आज बहुत से भाई बहन बोलते हैं कि हम प्रभु के लिए जीते हैं, लेकिन जब जिंदगियों पर ध्यान करते हैं, जब उनके जीवनों को देखते हैं, तो बोलने में और करने में बड़ा अंतर दिखता है। बोलते हैं प्रभु के लिए, लेकिन चिंताएं फिर भी अपने जीवन के लिए हैं। चिंताएं फिर भी अपने जीवन को सेट करने के लिए हैं। चिंताएं फिर भी यही है, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे आने वाले कल का क्या होगा। अगर हम प्रभु के लिए जीते हैं तो हमें कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि आज के लिए आज का ही बहुत है। क्यों वचन लिखा है कि चिंता ना कर, क्योंकि प्रभु ने हमारी सारा चिंता बोझ उठा लिया है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें अपने कल के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु, जैसे यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है कि वो हमें माँ की गर्भ में से आने से पहले उसने चुन लिया है। तो लिखा है कि मैंने तेरा अभिषेक किया हुआ है। मेरे प्यारो, जब परमेश्वर ने हमें माँ की गर्भ में से चुन लिया है, हमें जानता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जन्म से लेकर मरने तक का सारा सिस्टम जो है परमेश्वर ने सेट किया हुआ है। हमें आज क्या चाहिए, हमें कल क्या चाहिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा, रोमियो 8:28 के अनुसार होगा। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बुरा नहीं करता, वह जो भी करेगा अच्छा करेगा। इसलिए हमें जिंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में, शारीरिक बातों के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो सारी चिंता परमेश्वर करेगा। हमारा काम क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के लिए जीना है। प्रभु के लिए जीने का क्या मतलब है, मुझे जो प्रभु ने अपना जीवन दिया है, इस जीवन में से मैंने अपने प्रभु के नाम को ऊंचा करना है। अपने आखिरी श्वास तक प्रभु के साथ वफादार होना है। जो प्रभु का वचन, जो प्रभु के वचन की आज्ञाएं विधियां हमें सिखाती हैं, हमने उस अनुसार चलकर दूसरों को, दूसरे हमारे जीवन में से प्रभु को देखें। हमारा लक्ष्य ये होना है, ये नहीं होना कि मेरा क्या बनेगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ऐसी बात नहीं हमने सोचनी। यही सोचना है कि मेरे जीवन से सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु का नाम ऊंचा हो। इस वचन से हमें क्या समझ आता है कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि जीवन एक यात्रा है मेरे प्यारों। तो जब हम एक यात्रा में हैं तो हमें इस संसार में मन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक सफर तय कर रहे हैं। इधर रहकर हमने अपने, जो इधर जब हम अपना श्वास छोड़ देंगे, आगे जो जीवन है हमारा अनंत काल का, इधर रहकर हम अपने अनंत काल को डिसाइड कर रहे हैं कि मैं अनंत काल के जीवन के लिए तैयार हो रहा हूँ या अनंत काल की मौत के लिए। इधर ही सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, इधर ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इधर ही सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए अगर हमको प्रभु ने जो जीवन दिया है, ये जो यात्रा है, इस यात्रा में मैंने अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। अपने शारीरिक कामों को नहीं पूरा करना, शारीरिक बातों में लगे नहीं रहना, अपने उद्धार का। हर रोज सुबह उठ जाते हैं, रात तक लेकर हमें प्रभु के काम की चिंता रहनी, अपने उद्धार की चिंता रहनी।
कि प्रभु आज भी आपने श्वास दिया है, क्या योजना है, क्या इच्छा है, क्या आपका प्लान है, क्या आपका मकसद है। हमें प्रभु के वचनों की ओर ध्यान लगाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, तू चलते वक्त, लेटते वक्त, उठते वक्त, कुछ भी करते वक्त तेरा ध्यान प्रभु के वचनों की ओर लगा रहे, उसकी विधियों पर लगा रहे। इसलिए मेरे प्यारो, जब जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा में मैंने इधर रुकना नहीं है। अपने जीवन के इस सफर को पूरा करते करते आखिरी श्वास तक मैंने अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। इसलिए हमें परमेश्वर ने जो जीवन दिया है। सो आज बहुत सारे भाई बहन अपने जीवन के बारे में सोचते नहीं, और जब सोचते हैं फिर जिंदगी खत्म हो जाती है। तो जब जिंदगी है तब सोचते नहीं, जब सोचते हैं तो जिंदगी आखिरी कगार पर आ जाती है, जब आखिरी श्वास पर फिर सोचते हैं, अब मैं बंदगी कर लूं, प्रार्थना कर लूं, अब मैं संगति कर लूं, अब मैं प्रभु का नाम ले लूं। जब ठीक ठाक होता है तब नहीं सोचता, जब बीमारी के बिस्तर पर जाता है फिर सोचता है कि अब मैं प्रभु का धन्यवाद कर लूं। इसलिए मेरे प्यारो, क्या होता है, लापरवाही के साथ अपना जीवन आज भाई बहन गुजार रहे हैं। तो ये जो जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है, जो लापरवाही के साथ गुजारने के लिए नहीं दिया। तो आज जिंदगी में दो प्रकार, हमारे जीवन में दो प्रकार के जब हालात आते हैं। एक, जब हमारे जीवन में सफलता आती है तो हमें बहुत खुशी मिलती। तो जब असफलता होती है तो हम बड़े निराश हो जाते हैं, बड़े हताश हो जाते हैं। होना क्या है, सफलता मिले तब तो धन्यवाद है, लेकिन जब असफलता आती है तब भी हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है, सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, सब बातों के लिए। तो मनुष्य का स्वभाव कैसा है, सफलता वक्त तो ये धन्यवाद करता है, लेकिन जब असफलता आती है फिर धन्यवाद नहीं होता, फिर इसको प्रार्थना भी भूल जाती है, फिर इसको वचन पढ़ना भी भूल जाता है, फिर इसको संगति करना भी भूल जाता है, फिर जैमसिकी भी कई बार करना भाई बहनों को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि आदत लगी है सिर्फ सफलता की। मेरे प्यारो, जो भी मिले, जो भी हो, प्रभु का धन्यवाद। सो जीवन लापरवाही के साथ नहीं गुजारना। जिंदगी के बारे में बहुत से भाई बहनों की गलत फहमी है, बहुत गलत फहमी में चल रहे हैं। तो आज थोड़ा समय, मैं ज्यादा लंबे समय नहीं जाऊंगा, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कभी भी जो भी विषय लेता हूँ उसको खत्म करने की और नहीं भागता। सो मिले हुए समय में जितना बोल सकूं उतना बोलूंगा कि समझ आ जाए। विषय खत्म नहीं करूंगा, मिले समय में उतना बोलूंगा कि जितना समझ आ जाए। आइए प्रभु के वचन में से देखते हैं कि जिंदगी के बारे में और प्रभु का वचन क्या कहता है। लूका की अंजील, उसका 12 अध्याय, उसका 19 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील, उसका 12 अध्याय, उसका 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारो, इधर क्या लिखा है, लूका 12 की 19 से 21। 1 मिनट। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर, ये कौन सी कहानी है वचन में, धनी मूर्ख का, पुरुष का जब दृष्टांत परमेश्वर दे रहा है, प्रभु यीशु जब बता रहे हैं उसके बारे में। तो ये क्या कहता है 19 वचन में, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। 21 वचन, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। सो मेरे प्यारो, इधर क्या देख रहे हैं, बहुत से भाई बहन इस प्रकार सोचते हैं। तो चैन कर, जैसे लिखा हुआ है 19 वचन में, चैन से रह, खा पी, सुख से रह, है ना। तो हमारे मसीही जीवन में ये आराम करना, सुख से रहना, ये खाना पीना, ये कोई मसीही जीवन नहीं। तो मेरे प्यारो,
मसीही जीवन क्या है, इसके लिए थोड़ा हम आगे और जाएंगे। सुलेमान इस जिंदगी के बारे में क्या कहता है। तो सुलेमान हम जानते हैं दाऊद का बेटा है, और सुलेमान वो मनुष्य है जो जिंदगी का पूरा लुत्फ उस व्यक्ति ने लिया हुआ है। कोई भी ऐसा अ, उसके पास नई बात थी भी जो उनके पास ना हो। पूरा जिंदगी का आनंद लिया है व्यक्ति, हर एक चीज सुलेमान के पास थी। तो जब सारा आनंद जिंदगी का लिया, तो उसके बाद निचोड़ सुलेमान ने क्या निकाला, उसका उसका आखिर पर तट क्या निकला। तो सुलेमान अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर कर, जिंदगी का आनंद लेकर, जिंदगी का सुख लेकर, जिंदगी के बारे में क्या हमें मैसेज देता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इधर की जो बात हमने देखी, तो तीन बातें दिमाग में आप थोड़ा ध्यान में रखना। वो क्या है, ये धनी व्यक्ति क्या कर है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। मेरे प्यारो, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। मसीही जीवन ये नहीं है कि हम चैन से बैठे आराम करें, हम खाएं पिए, क्योंकि वचन में लिखा खाना पीना स्वर्ग का राज्य नहीं, बल्कि सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में आनंद करना है स्वर्ग का राज। आराम करना एक मसीही व्यक्ति का काम नहीं है। खुशी मनाना, एंजॉय करना, ये एक मसीही व्यक्ति का काम नहीं है। तो आज मसीही भाई बहन इन कामों में लगे हुए हैं, आराम करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, जब प्रार्थना करनी तब भी आराम करते हैं। तो क्या करते हैं फिर खाने पीने में लगे हुए हैं, बस खाना पीना ही है, खाना पीना जिंदगी है। और क्या है, एंजॉय में लगे हुए हैं, मौज करनी, आनंद करना। ये सारा काम एक मसीही व्यक्ति का नहीं है। तो सुलेमान सुलेमान की ओर चलते हैं। वो जिंदगी के बारे में क्या कहते हैं, सारा कुछ उन्होंने जिंदगी में देखा है। तो जब देखने के बाद उन्होंने इसका निचोड़ क्या निकाला जिंदगी का, जिंदगी के बारे में, उपदेशक की किताब उसका 1 अध्याय, उसका 2 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। सब उपदेशक उसका 1 अध्याय, उसका 2 से 4। सो इधर लिखा है कि उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। सो मेरे प्यारो, इधर सुलेमान क्या लिख रहा है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, और सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी बनी रहती है। तो मेरे प्यारो, इधर उपदेशक क्या लिखता है कि सब कुछ व्यर्थ है। तो जो अभी जो देखा है, चैन से रहना, खाना पीना, आनंद करना, तो ये जो वो धनी व्यक्ति लिख रहा है, तो इधर सुलेमान आकर क्या बोलते हैं उसके बारे में, जो उन्होंने अपने जीवन में ये सब देखा है। तो बोलता है कि ये सब व्यर्थ है, हमारा एंजॉय करना व्यर्थ है, हमारा आराम करना व्यर्थ है, हमारा चैन से रहना व्यर्थ है, खुश रहना व्यर्थ है। इन बातों से हमारा एक मसीही व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। तो आज इन बातों में फंसे हुए हैं। जिंदगी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमने समझना है, जिनको देखना है। सो तीसरे वचन में क्या लिखता है कि उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। मेरे प्यारो, एक मनुष्य इस धरती पर जितनी मेहनत करता है, उसको लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है। वो मेहनत करता है, मेहनत करता क्यों है, कि मैं अपनी पीढ़ी के लिए कुछ कर जाऊं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं। बस यही करता करता बूढ़ा हो जाता है, और आखिरी श्वास जब आता है, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वो कर कर जाता है। तो उसके बाद जब उसकी पीढ़ी भी आती है, उसके आगे बच्चे आते हैं, तो उनकी सोच भी यही होती है कि मरने से पहले पहले अपने बच्चों का, अपने परिवार का कुछ कर जाऊं। तो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो लाभ क्या है। मेहनत करता है, कुछ कमाता है, बच्चों के लिए छोड़ता है, चला जाता है। आगे बच्चे आते हैं, कुछ कमाते हैं, बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं। ये लाभ क्या प्राप्त हुआ। तो 4 वचन में लिखा है, एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी, बस लाभ यही होता है। एक पीढ़ी आती है और दूसरी क्या हो जाती, दूसरी चले जाती है। मेरे प्यारो, इससे कोई लाभ नहीं होता। कितनी मेहनत इंसान करता है, कितना कुछ करता है,
तो सुलेमान ने पहले ऊपर लिख दिया दूसरे वचन में कि ये सब कुछ क्या है, सब कुछ व्यर्थ है। हमने उतनी ही मेहनत करनी है जिससे जीवन चल सके। इतनी मेहनत नहीं करनी कि मैं कल के लिए भी इकट्ठा कर लूं, क्योंकि वचन में लिखा है कल की चिंता नहीं, आज के लिए बहुत है। कल की चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस विश्वास से चलते हैं कि हमारा प्रभु आज ही आएगा और हमें हमें ले जाएगा। तो अगर ये विश्वास रखते हैं कि हमारा प्रभु तो कभी भी आ जाएगा, हो सकता है आज रात आ जाए, तो हम हमारे तो प्लान तो कल के बने हुए हैं। कल के छोड़कर एक एक महीना जो अभी आना है, 1 महीने बाद होना, हम तो उस पर भी आस लगाकर बैठे। जो 5-5 महीने बाद हमारे प्लान है उस पर भी आस लगाकर बैठे। एक तरफ हम बोलते हैं कि हमारा प्रभु तो आज ही आ जाएगा, तो दूसरी तरफ हमारे 5-5 महीने के प्लान है, उस पर आस लगाकर बैठे कि वो काम हो जाए फिर तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा ये काम है, यो भी होना है। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है? हम डगमगा रहे हैं। हमें खुद विश्वास नहीं है कि प्रभु आएगा भी या नहीं। बात वही आ गई, बोलते तो हैं हम प्रभु के लिए जीवित है, लेकिन जीते नहीं। बोलते तो हैं कि हमें विश्वास है कि प्रभु आ रहा है, लेकिन विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारे काम, हमारी बातें बता देती हैं। अगर हमारे काम, हमारी बातें ये हैं कि प्रभु आ रहा है, तो फिर मेरे प्यारों हमें कल की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें आने वाले अपने फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको जीवन सौंपा है, हमारा फ्यूचर वो तय करेगा, ना कि हमने करना। अगर हमने करना है तो फिर इधर 2 वचन हमें अपने ध्यान में रखना होगा, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, और सब कुछ व्यर्थ है। मेरे प्यारो, हमने व्यर्थ की ओर नहीं भागना, हमने भागना है अर्थ की ओर। अर्थ कौन है? अर्थ है हमारा प्रभु यीशु। तो व्यर्थ के पीछे तो कुछ नहीं होगा। वही तीसरे वचन में लिखा है कि पीढ़ी आती है और दूसरी चली जाती है, यही होगा। हमने किसके पीछे? अर्थ के पीछे, जिसको जानने से अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा, जिसको जानने से हम असल जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, उसकी तरफ ध्यान करना है। जैसे प्रभु का दास पौलुस भी लिखता है अपनी पत्रियों में कि मेरी कोशिश है कि मैं मसीह को कमा लूं, मसीह को खट लूं, तो बाकी सारी चीजों को वो कूड़ा समझता है। फिलिपियों में लिखा हुआ है। तो उनकी कोशिश में बाकी सभी चीजें कूड़ा है, मैं मसीह को कमाना चाहता हूँ, मसीह ही मेरे लिए सब कुछ है। यही बात है मेरे प्यारों। हमने भी किसको कमाना है? हमने अपने प्रभु को कमाना है। बाकी हमारे लिए सब कुछ कूड़ा हो, हमारे लिए अहमियत कौन रखे हमारे जीवन में? प्रभु यीशु रखे। जब तक ये श्वास है, जब तक ये जीवन है, हमने अपने प्रभु को जानना है, क्योंकि ये जीवन हमको चैन करने के लिए, खाने पीने के लिए, इंजॉय करने के लिए नहीं मिला। ये जीवन मिला है कि मरने से पहले पहले, इस शरीर से श्वास निकलने से पहले पहले मैंने अपने उस प्रभु को जानना है, जिसने हमको जीवन दिया है, जिसने हमें आज तक चलाया, और विश्वास है वो आगे भी चलाएगा, अगर उनके आने में अभी देरी है तो। जिसने अभी तक चलाया वो आगे भी चलाएगा। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है कल के लिए कि कल क्या होगा। कल की चिंता वो करें जिन्होंने जीवन एक को नहीं सौंपा, लेकिन हमने तो एक को जीवन सौंपा हुआ है। और जिसको सौंपा है वो वफादार परमेश्वर, जिसको सौंपा है वो झूठा परमेश्वर नहीं है, वो जो कहता है वो करता है। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, इधर जो हमने देखा है कि सब कुछ व्यर्थ है इस संसार में, शारीरिक तौर पर हम जो करते सब व्यर्थ है। इसलिए हमें व्यर्थ की ओर नहीं भागना, हमने अर्थ की ओर भागना है, और वो है हमारा प्रभु यीशु। सब कुछ हमारे जीवन में मुहैया करेगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने एक काम जरूर करना है, प्रभु के समय का इंतजार। तो आज क्या होता है? प्रभु के समय का इंतजार ही तो नहीं होता। तो परमेश्वर भी क्या दे, यही देखता है हमारे जीवनों में, इसके अंदर कितना सब्र है, ये कितना इंतजार कर सकता है, ये कितनी वेट कर सकता है, ये परमेश्वर देखता है। तो आज भाई बहनों में इंतजार ही नहीं है, सब्र ही नहीं है। यही बात तो राजा शाऊल ने भी कर दी थी।
तो जब शमूएल नबी का इंतजार करना था, इंतजार ही नहीं किया। जब 7 दिन हो गए तो जो काम शमूएल नबी ने करना था वो काम राजा शाऊल कर रहा है। तो जैसे वो काम हो गया, उधर कौन आ गया? उधर प्रभु का दास शमूएल नबी पहुंच गया। मेरे प्यारो, यही बात परमेश्वर हमारे जीवनों में देखता है। आखिरी श्वास तक वफादार, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी। प्रभु देख रहा है, प्रभु सब कुछ करेगा। हमने प्रभु के समय का इंतजार करना। तो आगे और बढ़ते हैं। उपदेशक दूसरा अध्याय उसका 11 वचन मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु के दास ने मुझे 2 हफ्ते पहले बताया हुआ था, पास्टर जॉर्ज जी ने, कि आपने क्लास लेना है, इधर मीटिंग करना है। तो आज क्लास शुरू होने से अभी 7:30 बजे तक मुझे कोई वचन नहीं मिला था। तो मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु क्या बताना है, क्योंकि अपनी बुद्धि से लड़ाने के लिए तो बहुत विषय है, अपने दिमाग से कराना हो तो बहुत वचन है, बहुत सारा ढेर लगा हुआ वचनों का। लेकिन मैं पूरा प्रभु पर छोड़ा हुआ था, प्रभु क्या बोलना। आप विश्वास कीजिएगा, पूरे 7:30 बजे, ये इधर मीटिंग शुरू होने से आधा घंटा पहले ये परमेश्वर ने वचन दिया कि जिंदगी के ऊपर बोल। तो पता नहीं प्रभु हम में से किससे बात कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। सो उपदेशक दूसरा अध्याय उसका 11 वचन भी हम देखते हैं। सो इधर लिखा है कि तब तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ है। मेरे प्यारो, इधर फिर सुलेमान क्या बता रहा है? बोलता है कि तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। मेरे प्यारो, इधर भी क्या बोलता है कि जब मैंने अपने हाथों के कामों को देखा तो क्या सब कुछ व्यर्थ, ऐसा लगा कि बस हवा को पकड़ा है, लाभ कुछ नहीं हुआ। तो इतना कुछ सुलेमान के जीवन को जब पढ़ते हैं तो कितने कितने महान काम उनके द्वारा हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर की हैकल उनके द्वारा बनी है। उनके द्वारा जो काम हुए हैं, क्या ही उसके राज्य थे। अपने बाप की सीमा को उन्होंने क्या कर दिया? मजबूत किया। बाप के काम को मजबूत कर दिया। जब देखते हैं उनके कामों को, सुलेमान को, इतना महान व्यक्ति, हर एक चीज, हर एक वो उनके बाद वो चीज थी जो हम सोच भी नहीं सकते। आज के युग में भी अगर कोई व्यक्ति दुनिया का कोई धनी होगा तो मैं समझता हूँ सुलेमान से ज्यादा कोई नहीं। सब कुछ था उसके पास। सब कुछ होने के बाद भी इधर क्या बोलता? मैंने हवा को पकड़ा। तो हवा को पकड़ तो सकता ही नहीं। तो क्या है? इधर भी बोलता है कि व्यर्थ ही निकला सब कुछ, हुआ कुछ नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। तो इधर हम एक आगे बढ़ते हैं। अभी 2 का 18 भी देख देख लेते हैं। हाँ, माफ करना, इससे पहले हमने उपदेशक 1 का 2 से 4 देखा था। 1 का 16 और 18 भी देख लेते। 1 का 16 और 18। तो मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि। उपदेशक 1 का 16 और 18 देख रहे हैं। मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया। तो इधर क्या है? जितने मुझसे पहले आए हैं मैंने उनसे बहुत ज्यादा बुद्धि और ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने अपने मन मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं, और बाल बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि ये भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। तो मेरे प्यारो, इधर क्या बोल रहा है कि जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना क्या बताता है? अपना दुख भी बढ़ाता है। सो बात कर रहे थे एजुकेशन।
सो आज क्या देखते हैं कि आज माँ बाप को अपने बच्चों की पढ़ाई की बहुत चिंता है, पढ़ाई की चिंता ज्यादा है, प्रभु में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं इसकी चिंता नहीं है, अपना दुख रख देता हूँ। हमें उतनी एजुकेट का प्रभु देख लेगा। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना है, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ाना कि पढ़ाई के चक्कर में हमारे बच्चे परमेश्वर से क्या हो जाए, परमेश्वर से भी दूर हो जाए। क्योंकि इधर सुलेमान लिखता है कि ज्ञान जितना बढ़ाना है उतना दुख भी फिर बढ़ता है, उतनी समस्याएं भी बढ़ेंगी, उतनी परेशानी भी बढ़ेंगी। तो इसलिए मेरे प्यारो, इधर सुलेमान बोलता है कि मुझसे पहले जितने हैं उनसे ज्यादा मैंने बुद्धि को प्राप्त किया, मैंने ज्ञान को प्राप्त किया। ये भी ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे मैंने हवा को ही पकड़ा है। मतलब वो एजुकेशन, ज्ञान, बुद्धि, ये सब बातों को भी क्या बोल रहा है कि ये भी व्यर्थ है सब कुछ, ये भी सब कुछ व्यर्थ है। तो एक वचन और देखते हैं, 2 का 18 हमने पहले देखा था, 2 का 18 उसका भी देख लेते हैं। उपदेशक 2 का 18। सो इधर लिखा है कि मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की है। एक बार फिर 18 वचन, मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल, जो भी मैंने मेहनत की, जब उसका फल आया तो प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। हुआ क्या, जितनी मेहनत की, जितना भी मेहनत का अजर है, वो सारा क्या है, मुझे छोड़कर उसके लिए जाना पड़ेगा जो मेरे मेरे बाद आएगा। तो इसमें आत्मिकता वाली तो कोई बात ही नहीं। फिर बात वही आ गई, हम शरीर में जितनी मेहनत करते हैं तो क्या है, शरीर में मेहनत करने में, शरीर की बातों में मन लगाने से होता क्या है, हम प्रभु से दूर होते जाते हैं। हमारी जीवन में जो प्रार्थना होनी चाहिए वो नहीं है, जो आराधना वाला जीवन होना चाहिए वो नहीं है, वचन पढ़ने का जीवन है वो नहीं है, और जो संगति का जीवन है वो नहीं है। क्योंकि परिश्रम इतना करते हैं कि थक जाते हैं। तो थकते थकते सोचते हैं कि चलो फ्री होकर प्रार्थना करते हैं। तो जब फ्री होते होते हमको नींद आ जाती, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फिर कामों के लिए भाग जाते हैं। इतना परिश्रम में हम फंस चुके हैं कि प्रार्थना आराधना भी मसीही भाई बहनों के जीवनों में जाती रही है। तो जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो उधर लिखा है कि वो जब पतरस के समय में जब प्रचार हुआ, जब उन्होंने पहला संदेश खुशखबरी का दिया, तो क्या हुआ, उधर लिखा कि वो लोग लगातार प्रेरितों की शिक्षा पाने लगे, संगति करने लगे, प्रभु भोज में दाखिल होने लगे, सो प्रार्थनाएं करने लगे। तो आज मसीही जगत में क्या हो रहा है, मसीही भाई बहनों की प्रार्थनाएं कम हो रही, वचन पढ़ना कम हो रहा है, संगति में रहना कम हो रहा है, क्योंकि परिश्रम में ज्यादा जा रहे हैं। और अगर प्रार्थना आराधना संगति करते भी हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, मुझे बरकत मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए। कौन सी बरकत, कौन सी आशीष, शरीर की आशीष। इस शरीर को सुख देना है, इस शरीर को खुश करना है, ये शरीर मेरा आराम ले जाए। आत्मिक आशीष के लिए कोई प्रार्थना नहीं है, अपने आत्मिक जीवन के लिए कोई प्रार्थना नहीं, आत्मिक जीवन के लिए कोई संगति नहीं, आत्मिक जीवन के लिए कोई रोजा, कोई फास्टिंग प्रेयर नहीं है। अगर करते हैं तो सिर्फ शरीर के विषयों के लिए। सो मेरे प्यारो, हमें अपने जीवनों में ध्यान करना होगा, हम किधर जा रहे हैं। हमारा जो जीवन एक यात्रा है, क्या इस यात्रा भरे जीवन में मैं अपना मार्ग भटक तो नहीं गया। हमें ध्यान करने की जरूरत है, हमारा मार्ग किधर है और हम किधर की ओर जा रहे हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु है। तो प्रभु यीशु हमें शरीर की बातों की ओर नहीं ले जाते, वो हमें आत्मिक बातों की ओर लेकर जा रहे हैं। शरीर की बातों के लिए तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो खुद करेंगे, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा। हमें अगर चिंता करनी तो अपने आत्मिक जीवन के विषय में चिंता करनी। क्योंकि आज
मसीहियों में प्रार्थना का जो समय है वो ज्यादातर मोबाइल फोन खींच रहा है। प्रार्थ वचन पढ़ने का समय वो भी मोबाइल फोन खींच रहा है। आराधना, अगर आराधना में बैठ भी, आज भी क्या होता है, आराधना संगतियों में भी आज भाई बहन आते हैं तो आराधना संगतियों में भी फेसबुक खुला होता है, व्हाट्सएप खुला होता है। कई माँ बाप के बच्चे जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं वो आराम से बैठते नहीं है, तो चलती हुई मीटिंग में भी वो अपने बच्चों को फोन दे देते हैं, तो बच्चे देखते हैं यूट्यूब, कार्टून वगैरह देखते हैं। माँ बाप का ध्यान भी किधर होता है, वो बंदगी में तो सिर्फ फॉर्मेलिटी में बैठे हैं संगति में। वो क्या रहा है, बच्चे को बस बिठाना है। वो बच्चे को बिठाने के चक्कर में उनको भी कुछ नहीं समझ आता। इतना ज्यादा आज शैतान ने उलझा दिया है। सो इसलिए हमें ध्यान करने की जरूरत है। मेरा जो सफर है जिंदगी का, मेरी जो यात्रा है, ये किधर की ओर जा रही है? क्या मैं व्यर्थ की ओर तो नहीं जा रहा? तो इसलिए मेरे प्यारो, सुलेमान इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति, इतना कुछ हासिल करने वाला व्यक्ति, जीवन का सारा लुत्फ लिया है व्यक्ति, इधर क्या लिख रहा है 18 वचन में, मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की है, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। सो बार बार क्या इधर आ रहा है, ये सब व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्यारो, व्यर्थ की ओर नहीं, हमने अर्थ की ओर ध्यान करना है, और अर्थ है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सो मेरे प्यारे, आइए, आज के लिए इतना बहुत है। सो हम बाकी का समय प्रभु के दास पास्टर जॉर्ज जी को देंगे। स्तुति, धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। के नाम से सबको जय मसीह की।